हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक, तो आज मैं आपको बताऊंगा 12th के सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, गॉसेस थ्योरम। गॉस के थ्योरम, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है 12th के सिलेबस के लिए। शॉर्ट में भी पूछता है, लॉन्ग में भी पूछता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। और ये एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक थ्योरम दिया था जिससे आप कंटिन्यूअस चार्ज्ड बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को बड़ा ही आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिटेल वीडियो मैंने अपने पिछले वीडियो में डाला है, अच्छे से समझाया है, उस पर डिपेंडेंट कुछ न्यूमेरिकल्स को भी समझाया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पे गॉस का थ्योरम अगर आपको समझना है तो यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लोज्ड एरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, जिसके लिए आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर अच्छे से समझ सकते हैं, जिससे कि गॉस का थ्योरम आपको समझने में बेहद आसानी हो। ठीक बात है। चलिए, तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ आपका राजीव सर। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट भी कर दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और न्यूमेरिकल्स पे वो भी अटेम्प्ट ले सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। शुरू करने के लिए सबसे फर्स्ट हेडिंग हम लोग जो उठाएंगे आज का, यही नाम ही है, गॉसेस थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये थ्योरम क्या कहता है ये समझ लेते हैं। ये थ्योरम कहता है, सबसे पहला बात ये है, this theorem was given by mathematician कार्ल फ्रेडरिक गॉस, उनका पूरा नाम है। अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, क्योंकि मैथमेटिक्स में देखिए, फिजिक्स में लॉ चलता है ना, मैथमेटिक्स में थ्योरम चलता है, नहीं क्या? तो चूंकि ये मैथमेटिशियन थे, इन्होंने अपना थ्योरम दिया था। ये अलग बात है कि गुड फेथ में हम लोग गॉसेस लॉ गॉसेस लॉ गॉसेस लॉ बोलते हैं, बट जनरली वो एक थ्योरम है। वो थ्योरम प्रूव भी करेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the total electric flux linked with a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। इस सरफेस के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लेंगे, इसको याद भी करना है ना। इनका कहना था, गॉस थ्योरम का कहना था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज्ड सरफेस। अब देखिए आ गया ना फिर से कौन सा वर्ड, वर्ड आ गया आपका क्लोज्ड सरफेस, यानी कि 3 डायमेंशनल, जिसका डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है किसके, 1 बटा इप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस के। कहने का मतलब क्या, दैट इज गॉस का कहना था कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है क्यू इनक्लोज्ड बाय इप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड बाय इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये क्यू इनक्लोज्ड का कॉन्सेप्ट क्या है इसको भी समझ सकते हैं। हियर Q enclosed is the total algebraic sum of all the positive
and negative charges enclosed in the closed surface। यही क्लोज्ड सरफेस आपका गॉसियन सरफेस भी कहलाता है। क्या मतलब हुआ इसका? आइए जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। मान लेते हैं अपने पास कोई एक सिस्टम है जिसमें चार्जेज है +Q1 +Q2 +Q3 -Q4 -Q5 हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो सिस्टम में कुछ चार्जेस दिया गया है इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक गॉसियन सरफेस के अंदर, ये तो किसी भी शेप एंड साइज का हो सकता है, बताए थे आपको गॉसियन सरफेस। नहीं जानते, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इसको पहले हम लोग यहां से, अच्छा पहले इसको समझ लेते हैं फिर गॉसियन सरफेस बताते हैं आपको। तो एक गॉसियन सरफेस 3 डायमेंशनल में होगा। सबसे पहला बात लिख देते हैं इसको, गॉसियन सरफेस स्फेरिकल टाइप का है, एक गॉसियन सरफेस के अंदर इसको हम लोग इनक्लोज कर दिए। अब पूछा गया कि भाई इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, इससे टोटल कितना फ्लक्स निकलेगा। तो सिंपल सा गॉस का थ्योरम कहता है कि इस पूरे सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या मतलब ये कि इस क्लोज्ड सरफेस में कौन कौन चार्ज इनक्लोज हुआ, बंद कौन कौन हुआ, इनक्लोज मतलब डब्बा बंद, सील पैक। तो कौन कौन हुआ +Q1 +Q2 +Q3 -Q4 -Q5 टोटल चार्ज हो गया। और इस पूरे चार्जेस को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से भाग दे देंगे, यही इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया बात? चलिए अब यहां पे एक पेज फंस रहा है गॉसियन सरफेस का, आइए इसका भी, इस पर ही प्रकाश डाल ही देते हैं। गॉसियन सरफेस ये क्या होता है, आइए जरा इसकी चर्चा करते हैं। गॉसियन सरफेस ये क्या होता है? ये होता है एनी क्लोज्ड रियल और हाइपोथेटिकल सरफेस। एनी क्लोज्ड 3D होगा, क्लोज्ड का मतलब 3D होगा, डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड। रियल भी हो सकता है, हाइपोथेटिकल सरफेस within which the charges of a system is going to be enclosed is called the Gaussian surface। कुछ आया बात समझ में? एक ऐसा बंद होना चाहिए, क्लोज्ड, रियल हो हाइपोथेटिकल हो, मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है? मैटर करता है कि कोई भी क्लोज्ड रियल और हाइपोथेटिकल सरफेस हो जिसमें विद इन विच द चार्जेस ऑफ ए सिस्टम इज गोइंग टू बी क्लोज, जिसमें दिए गए सिस्टम का चार्जेस क्या हो जाए, इनक्लोज्ड हो जाए। ठीक है, दिए गए सिस्टम का चार्जेस क्या हो जाए, इनक्लोज्ड हो जाए। तो वैसे सरफेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक बात है, गॉसियन सरफेस क्या बनाए ना हम लोग, ये आपका गॉसियन सरफेस हुआ। क्लियर है बात? चलिए दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम लोग शॉर्टकट में इसको, इन अदर वर्ड्स एनी क्लोज्ड रियल और हाइपोथेटिकल surface for which Gauss's theorem is applicable is called the Gaussian surface। मतलब क्लोज तो होगा ही होगा, क्लोज होगा, और वो क्लोज आपका रियल हो या हाइपोथेटिकल सरफेस हो मैटर नहीं करता। वो क्लोज आपका रियल हो या हाइपोथेटिकल हो ये मैटर नहीं करता, जिसके लिए गॉस का थ्योरम एप्लीकेबल हो। सबके लिए नहीं होगा। गॉस का थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल होगा,
जो क्लोज्ड हो, जो क्या हो, क्लोज्ड हो, क्लोज्ड हो, सिमेट्रिकल हो, उसके सेंटर पे चार्ज प्लेस्ड हो, बहुत सारा बात है वो हम लोग आगे कवर करेंगे भी, है ना। अनसिमेट्रिकल पिक्चर होगा तो वो गॉस का सरफेस हो ही नहीं सकता। तो ये इसमें हम लोग लिख सकते हैं यहां पर। तो उसके लिए गॉस का थ्योरम एप्लीकेबल हो को भी क्या कहेंगे हम लोग, गॉसियन सरफेस ही कहेंगे। इट मे हैव एनी शेप एंड साइज, इसका कोई भी शेप एंड साइज हो सकता है, स्फेरिकल होगा, क्यूबिकल होगा, सिलिंड्रिकल होगा, और भी कोई शेप एंड साइज हो सकता है। बट ऑलवेज क्लोज्ड, हमेशा क्लोज्ड ही होगा, मतलब 3D में होगा, एंड सिमेट्रिकल, ये हमेशा क्लोज्ड भी होगा और साथ ही साथ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी होगा, ये फिक्स बात है। समझ में आया बात, क्या समझे कि गॉसियन सरफेस जो है वो किसी भी शेप एंड साइज का हो सकता है, चाहे कैसा भी होगा, क्लोज्ड हो, रियल हो, मैटर नहीं करता, लेकिन यह हमेशा क्लोज्ड ही होगा और साथ ही साथ सिमेट्रिकल भी होगा। तो बात क्लियर है अपना, क्लियर है सब लोग को। क्या है गॉस थ्योरम, सीधा सा बात है, गॉस थ्योरम कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी भी क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें इनक्लोज्ड चार्ज का 1/ε0 गुना होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई क्यू इनक्लोज्ड बाय, इसको शॉर्ट वैसे भी लिखते हैं हम लोग, क्यू ई एन लगाते हैं बाई इप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज्ड बाई इप्सिलॉन नॉट, जहां क्यू इनक्लोज्ड क्या है, टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है। किसी भी क्लोज्ड सिस्टम में, क्लोज्ड सरफेस में जितना भी चार्ज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, उन सबको अलजेब्रिक सम में जोड़ देंगे, वही आपका क्यू इनक्लोज्ड कहलाता है। जैसे कि आपकी पिक्चर में है, कोई गॉसियन सरफेस है, Q1 Q2 Q3 प्लस में है, Q4 Q5 माइनस में है, तो क्यू इनक्लोज्ड कितना लेंगे, सबको सिंपल तरीके से जोड़ देंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं चार्ज का प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी है ना, सिंपल तरीके से जोड़ते हैं भाई, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाएंगे थोड़ा सा, ताकि क्योंकि ये तो थ्योरम है ना भाई, इस थ्योरम का प्रूफ भी तो चाहिए, बिना प्रूफ के क्या ही होगा। चलिए अगर प्रूफ चाहिए तो देखते हैं, हालांकि इसका प्रूफ अपने पिछले वीडियो में जिसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताए थे उसमें ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, और वहां बगल में लिख भी दिए थे कि यही है गॉस थ्योरम, सबसे लास्ट में देखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले वीडियो में आपको मिल ही जाएगा। बावजूद इसके एक डिफरेंट तरीके से भी हम लोग प्रूफ लेते हैं। मान लेते हैं अपने पास कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, हो सकता है आर डिस्टेंस पर कहीं कोई पॉइंट है पी, कोई दिक्कत, ये पॉइंट है तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू प्लस क्यू एंड ए पॉइंट पी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर, देन enclosed the charge in a Gaussian spherical surface, ये क्या हो गया आपका, नाम भी लिख देते हैं गॉसियन स्फेरिकल सरफेस। एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस में क्या किया हम लोग, इसको इनक्लोज्ड कर दिए, ठीक ठीक बात है। यहां पर एक एलिमेंट्री एरिया कंसीडर करेंगे छोटा सा, तो प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, प्लस प्लस बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया एलिमेंट जो लिए हैं ये भी तो हमेशा रेडियली आउटवर्ड ही जाएगा, एरिया एलिमेंट डी ए भी रेडियली आउटवर्ड। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग डिफिनेशन सीखे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है सर्कुलेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, हाँ कि ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, सर्कुलेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी वहीं पे लाके दिखाई दिया आपको, है ना। तो ई डी ए कॉस थीटा ये डिफरेंशियल फॉर्मूला है, तो हमेशा सही नहीं होगा, अच्छी बात है। एज एट पॉइंट पी ई पैरेलल टू डी ए, thus थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, डी ए और ई दोनों क्या है, पैरेलल है ना,
पैरेलल है तो बीच का एंगल कितना होगा, पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल तो 0 डिग्री होता है, तो 0 डिग्री। 10 फाई ई बराबर सर्कुलेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री। अब यहां से फॉर ए पॉइंट चार्ज, किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए, फॉर ए पॉइंट चार्ज क्यू एट ए डिस्टेंस आर, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई बराबर क्यू चार्ज के लिए आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इतना होता है, क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये तो पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में, कोई चार्ज क्यू है, यहां से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। वही बात लिखी है, क्यू चार्ज है, आर दूरी पर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। 10 वैल्यू डाल दे, तो वैल्यू डालेंगे तो फाई ई कितना आ जाएगा, सर्कुलेशन ऑफ क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी ए। कोई दिक्कत, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, सर्कुलेशन ऑफ डी ए बटा आर स्क्वायर। डी ए बटा आर स्क्वायर क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है, तो फाई ई हो जाएगा आपका क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए बटा आर स्क्वायर, कितना होगा, सॉलिड एंगल डी ओमेगा। सॉलिड एंगल इसलिए पढ़ाए थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले वीडियो में ही सॉलिड एंगल बताए थे, याद होगा। सॉलिड एंगल ये सेंटर ऑफ कोन से कोई एलिमेंट्री एरिया है डी ए, जो सेंटर ऑफ कोन से आर डिस्टेंस पर हो, तो सॉलिड एंगल कितना होता है, सॉलिड एंगल डी ओमेगा बराबर डी ए बटा आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और डी ओमेगा कहां से कहां जाता है, ये तो 3 डायमेंशनल है ना, तो 0 से लेकर 4 पाई तक इंटीग्रेट होता है। ये सॉलिड एंगल तो गोल टाइप का जाएगा ना, 2 प्लेन के बीच का, तो ये 0 से लेकर 4 पाई तक इंटीग्रेट होता है। लोअर लिमिट आपको बताया था ना, मतलब 0 से बड़ा बराबर होता है ओमेगा, यानी कि सॉलिड एंगल 4 पाई, 0 से 4 पाई के बीच लाई करता है सॉलिड एंगल। तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जा सकता है, 0 से लेकर 4 पाई तक जा सकता है। वैल्यू डाल दीजिए, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लोअर लिमिट 0 है तो रखने का फायदा होगा नहीं, अपर लिमिट डाल दीजिए 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड कितना आ गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका प्रूव्ड। थ्योरम था तो प्रूव भी करना था ना, समझ में आया सब लोग को, कोई बड़ा बात नहीं था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ई डी ए कॉस थीटा, सही बात है। एट पॉइंट पी ई पैरेलल टू डी ए, ये बात भी सही है, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। वेरी गुड, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री डाल दिए, अच्छी बात है। तो कॉस 0 तो 1 हो जाएगा ना। किसी भी पॉइंट चार्ज क्यू के लिए आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या इतना होता है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो कॉस 0 1 हो गया, ई का वैल्यू डाल दिए कितना, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और डी ए जिसका 10 रह गया, कॉस 0 का वैल्यू 1 गुना में छुप गया, ठीक। अब यहां से जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिए, बच क्या गया, बच गया आपका डी ए बटा आर स्क्वायर। डी ए बटा आर स्क्वायर तो सॉलिड एंगल होता है, तो डी ए बटा आर स्क्वायर को डी ओमेगा लिख दिए। 0 से लेकर 4 पाई तक वो इंटीग्रेट होगा मिनिमम से लेकर मैक्सिमम के बीच। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 4 पाई है, तो अपर लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट डालने का तो फायदा ही नहीं है। 4 पाई से 4 पाई कट जाता है, तो बचता है क्यू बाई एप्सिलॉन। अब देखिए इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, इस गॉसियन सरफेस में मात्र क्यू चार्ज इनक्लोज्ड है, तो क्यू आया। तो यहां से हम लोग फाई ई क्या बोलते हैं, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस वन इज द, दिस इज नथिंग बट द गॉसियन थ्योरम, गॉसेस थ्योरम। यही गॉसेस थ्योरम है, यानी कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्याओं का माप, बोले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, को ज्यादा हिंदी हो गया है ना। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस सरफेस में इनक्लोज्ड चार्ज
बाई इप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब आगे कुछ सवालों को देख लेते हैं, छोटे छोटे कुछ सवाल जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कंफ्यूज करके आपको डिस्टर्ब करते हैं। किस प्रकार से सरफेस लेना होता है सर, आइए दिखाते हैं। मान लेते हैं अपने पास एक बाउल है, बाउल बोले तो अपेक्षित का सवाल भी है ये, है ना। मान लेते हैं आपके पास एक बाउल है, और इसके सेंटर पर क्यू चार्ज दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछता है इस बाउल का या हेमिस्फीयर का से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ये तो सर जी क्लोज है ही नहीं, तो क्या करेंगे, तो भैया इसको पहले क्लोज कर लेंगे। कैसे करेंगे, कटोरा के ऊपर से कटोरा रख देंगे, नीचे से तो क्लोज है ही, 3D है ना। एक कटोरा का ढक्कन ऊपर से लगा देते हैं, पतीले का ढक्कन, ठीक। चलिए ढक्कन जब ही लगा देंगे तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा, किधर किधर निकलेगा, सब तरफ निकलेगा, इधर इधर ऊपर 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 नीचे 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 सब तरफ निकलेगा। अच्छी बात है, निकलेगा। तो हमको ऊपर वाले से क्या ही मतलब है, हमको ऊपर वाले से क्या ही मतलब है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई अब कितना हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला है क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। यहां पे हम लोग ये पूरे के लिए ना क्यू हो गया, अब आधे के लिए कितना होगा, क्यू बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इसका आंसर, कितना सिंपल था। पूरे के लिए होगा ना, हमको तो आधा लेना ही है इसमें से, आधा तो हमको लेना ही नहीं है, आधे का बात है, आधा का बात है तो 2 से भाग लग गया, ठीक। इसी प्रकार से मान लेते हैं अपने पास एक 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 सेमी सिलेंडर है, इसका लंबाई है L/2। अच्छी बात है, इसके सेंटर पे चार्ज को रख दिया, तो बोलता है इस सेमी सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू बतलाइए। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिलेंडर के ऊपर से इसको इनक्लोज करने के लिए हम लोग गॉसियन सरफेस लेंगे, सिलेंडर को सिलेंडर के अंदर ही पैक कर देंगे। अब ये पूरा लंबाई कितना हो गया L, हालांकि मैटर करेगा नहीं इसका लंबाई लंबाई, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई होता है क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट, पूरा के लिए ना, हमको तो मेरे पास तो आधे है, तो क्यू बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, इसका भी वही आंसर हो गया, ठीक बात है। मान लेते हैं आपके पास, ये भी आपके थ्योरम का सवाल है, साइड ए है और यहां से A/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा गया है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। तो क्या करेंगे, इसको इनक्लोज करेंगे। कैसे कैसे इनक्लोज करेंगे, आइए देखिए। इसको हम लोग क्यूब में इनक्लोज करेंगे, हो गया इनक्लोज्ड। कुछ यहाँ पे गड़बड़ टाइप का यहाँ आ गया, एक क्यूब के अंदर इनक्लोज हो गया, तो क्यूब कितने सरफेस थोड़ा छोटा हो गया, ये वाला पर समझ में आ रहा होगा कि इसको हम लोग A/2 लेंथ था ना, तो ए साइड वाले क्यूब के अंदर इनक्लोज कर दिए। तो 6 सरफेस का होता है ना क्यूब, क्यूब किसका होता है, 6 सरफेस का होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 6 सरफेस के लिए तो 6 फाई ई, ये कितना, क्यू इनक्लोज्ड बाय इप्सिलॉन नॉट, तो फाई ई कितना हो जाएगा, एक सरफेस के लिए निकालना हो तो, एक सरफेस के लिए निकालना हो तो 6 से भाग लग जाएगा, चार्ज इनक्लोज्ड है क्यू। अब प्रेजेंट पिक्चर में देख सकते हैं ये सारा का सारा सिमेट्रिकल है, ये टोटल टोटल क्या है, सिमेट्रिकल है। इसी ढंग से एक और क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये भी किसी किताब में देखे थे। तो एक क्यूब है,
और क्यूब के किसी एक वर्टेक्स पर चार्ज दिया हुआ है क्यूब, तो इस क्यूब के लिए वर्टेक्स पे है, अंदर में नहीं है। हम बताए थे अगर कोई चार्ज फ्लूइड सरफेस के बाहर हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। चार्ज इनसाइड होना जरूरी है ना। सरफेस के अंदर अगर चार्ज है तभी तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना। फ्लूइड सरफेस के बाहर अगर कोई चार्ज है तो उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहां पूछ रहा है आपसे कि किसी क्यूब के वर्टेक्स पर, किसी क्यूब के वर्टेक्स पर, बाहर तो हुआ नहीं, वर्टेक्स पे है, तो वर्टेक्स पर कोई चार्ज दिया गया है क्यू, तो इससे तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा, सब तरफ निकलेगा। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो क्या पता है आपको इस क्यू चार्ज को कैसे इनक्लोज करेंगे, इसके 8 साइड से क्यूब लगाना पड़ेगा। इसके 8 साइड से पिक्चर हम बना नहीं पाएंगे, 8 साइड से क्यूब लगाना पड़ेगा और तब लिखना पड़ेगा 8 फाई ई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई इसका आता है क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल सब होता है ना। तो गॉसियन सरफेस में इनक्लोज करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। समझ में आई सब बात। चलिए इसको मिटाएंगे इधर से, आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ये सब क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ये क्वेश्चन एचसी वर्मा का है, ये क्वेश्चन भी एचसी वर्मा का है, ये भी किसी किताब में देखे थे, ये भी किसी बुक में था, और भी कुछ कुछ मिलेगा। अभी तो इसका एप्लीकेशन सब सीखना बाकी है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब इन सब पिक्चर्स में क्या देखना है कि गॉसियन सरफेस जो होता है वो हो तो किसी भी शेप का सकता है, लेकिन वो जब भी होगा तो सिमेट्रिकल होगा। कहने का मतलब अगर ये चार्ज यहां ना हो के यहां हो जाए अंदर में कहीं पे, तो फिर मुश्किल है यहां पे। तो चार्ज हमेशा सिमेट्रिकल ही लेना होता है, सेंटर्ड टाइप का होना चाहिए। जैसे कोई स्फीयर है ना, जैसे कहीं पे कोई चार्ज लिए प्लस क्यू, तो स्फीयर टाइप का होना चाहिए, ये होगा उसका गॉसियन सरफेस यहां से, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट आ सके। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ सके, कांस्टेंट। अब इस चार्ज से देखिए बराबर बराबर दूरी पे है, यहां से इस चार्ज से देखिए ये दूरी बराबर, ये दूरी बराबर, ये दूरी बराबर, ये दूरी बराबर, किधर से भी लेंगे ये कोना बराबर, ये कोना बराबर, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। बाउल वाले का ये भी था, इसके लिए भी देखिए a/2 यहां से, यहां से भी इसका क्या होगा, a/2 ही होगा। यहां से इस साइड के लिए भी a/2 होगा, इस साइड के लिए भी a/2 होगा, किधर से भी देखिएगा तो a/2 इस पिक्चर में। बाउल वाले भी था, बाउल वाले का था ना इस प्रकार से, ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस, सारा डिस्टेंस सिमेट्रिकल होना चाहिए। ये जरूरी जब बात है, तभी जाके गॉस थ्योरम लगता है। यूजफुल है लेकिन हर जगह अप्लीकेबल नहीं है ना। किसी ने कहा था गॉस थ्योरम के बारे में, गॉस थ्योरम इज यूजफुल बट कैन नॉट अप्लीकेबल ऑल टाइम। हर समय अप्लीकेबल नहीं होता ये। सिचुएशंस अगर कंट्रोल में है, कंडीशंस सिमेट्रिक है, तो गॉस का थ्योरम बड़ा आसानी से हम लोग लगाते हैं। बहुत इजीली सवाल बन जाता है, कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी। और अगर ऐसा सिचुएशन सिमेट्रिकल टाइप का नहीं दिया गया है तो आप उसको आसानी से नहीं बना पाइएगा। फिर आपको फ्लक्स निकाल के तब निकालना पड़ेगा, आपको बहुत इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा, एरिया वरिया लेकर के, काफी कॉम्प्लिकेशन है। तो उतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंसना है, क्योंकि गॉस थ्योरम सीख रहे हैं ना हम लोग। वैसे भी आप लोग का वो सब चीज अब सिलेबस से हट गया, इंटीग्रेशन के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जो कैलकुलेट करते थे, अब वो सब चीज सिलेबस से हट गया हुआ है। तो यही सब हल्का फुल्का चीज है ना। अब यहां से हम लोग थोड़ा देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ किसका, गॉसेस थ्योरम। दो लिमिटेशन है इसका भी। पहला लिमिटेशन क्या है भाई इसका, पहला लिमिटेशन कहता है गॉसेस थ्योरम इज अप्लीकेबल ओनली फॉर continuous distribution of charge। Continuous distribution of charge, it is not applicable for discrete distribution of
चार्ज। गॉस का थ्योरम जो है वो केवल और केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? वो केवल और केवल कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है, डिस्क्रीट वाले के लिए नहीं एप्लीकेबल है। क्या मतलब हुआ इसका? ये बात तो समझाए थे आप लोगों को कूलम्ब के नियम में भी। कूलम्ब में भी के नियम में भी लिमिटेशन था ना, कूलम्ब के नियम में भी लिमिटेशंस था। उसमें क्या लिमिटेशन था कि कूलम्ब का नियम डिस्क्रीट वाले के लिए एप्लीकेबल है, कंटिन्यूअस वाले के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसका उल्टा हो गया यहां पे। कंटिन्यूअस का मतलब क्या? जैसे कोई चार्ज रॉड है, अच्छी बात है। कोई रिंग है, अच्छी बात है। कोई डिस्क है, अच्छी बात है। कोई चार्ज कंडक्टिंग सीट है, अच्छी बात है। कोई सिलेंडर है, कंटिन्यूअस बॉडी है, तो इसके लिए तो एप्लीकेबल है। लेकिन इसके लिए ये सब क्या है? गॉस थ्योरम हम लोग लगा सकते हैं बड़ा इजीली इसी फॉर्मूला से, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट से गॉसियन सरफेस के अंदर लेके। लेकिन अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो, मतलब कि चार्जेस के बीच एक पर्याप्त सेपरेशन हो, उस स्थिति में गॉस का थ्योरम नहीं लगेगा। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्जेस के बीच अगर पर्याप्त सेपरेशन हो तो इसके लिए गॉस का थ्योरम नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है बात? तो इसके लिए कौन लगेगा? इसके लिए कूलम्ब का नियम लगेगा, और इन सब कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए गॉस का लगेगा। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग दोनों ही नियमों को पढ़ते हैं। गॉस का नियम भी पढ़ते हैं, वो ज्यादा आसान है, सिंपल तरीके से प्लस प्लस बाहर की और प्लस माइनस सब सिखाए हुए आप लोग को। और कंटिन्यूअस वाले के लिए अब सीखना है गॉस थ्योरम में। हालांकि एक समय में सिलेबस में था, कूलम्ब के नियम से हम लोग कंटिन्यूअस बॉडी का भी निकाल पाते थे इंटीग्रेट वगैरह करके, बट अब वो सब चीज नहीं है। अब गॉस के थ्योरम से वो ज्यादा आसान है, सिलेबस को सिंप्लीफाई करने के लिए गॉस के थ्योरम से ही कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक बात है, ये एक लिमिटेशन हो गया। दूसरा लिमिटेशन क्या कहता है? उधर वाला मिटाते हैं, आप लोग तो नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। चलिए दूसरा लिमिटेशन क्या कहता है? दूसरा लिमिटेशन कहता है, लिख देते हैं, आप लोग भी लिख लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछता है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, ये सब तो याद भी करना होता है आपको। तो पहला हो गया। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इनटू ए Gaussian surface, then the value of electric field due to the dipole is 0, जो कि गलत बात है। डायपोल के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है भैया, सबको पता ही है बात। केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़िएगा इलेक्ट्रिक डायपोल, यहां भी हम लोग पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में आपको इलेक्ट्रिक डायपोल। पहले पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिक डायपोल ही पढ़ते हैं हम लोग, है ना। उससे लॉन्ग क्वेश्चन भी रहता है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है समझ लीजिए पहले। When two equal and opposite charges plus q minus q are separated by a very small distance, दो चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन नेचर है, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, और इसके बीच का दूरी भी क्या है ना, बहुत ज्यादा कम है, लगभग किस ऑर्डर में, 10 टू द पावर -10 मीटर के ऑर्डर में। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे HCl, H पर प्लस है, Cl पर माइनस है, इसके बीच का गैप लगभग 10 टू द पावर -10 मीटर है। तो ये कॉम्बिनेशन आपका प्लस माइनस का इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे, हम भी पढ़ेंगे इसको। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को गॉसियन सरफेस के अंदर डाल दे, कोई स्फेरिकल है, ये हो गया आपका गॉसियन सरफेस, ठीक। तो किसी गॉसियन सरफेस के अंदर अगर हम लोग डाल दे, तब इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? देखिए, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस Q माइनस Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया 0, और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? 0। तो गॉस का कहना है कि गॉसियन थ्योरम के हिसाब से इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, जबकि इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो यहां पर भी ये थ्योरम फेल कर जाता है। तो ना बोले थे यूजफुल है, लेकिन हर जगह हर समय नहीं लगा सकते। कमोबेश ये खासियत लगभग सब थ्योरम में है, सब थ्योरम बढ़िया है, लेकिन हर जगह वो चीज नहीं लगता।
एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल लॉ। कूलम्ब का नियम है तो डिस्क्रीट के लिए लगेगा, कंटिन्यूअस के लिए नहीं लगेगा। इसके लिए है गॉस का थ्योरम है तो कंटिन्यूअस के लिए लगेगा, डिस्क्रीट के लिए नहीं लगेगा। बताइए कोई तरीका है? सर कोई ऐसा नियम बताइए जो सबके लिए लगे। ऐसा नियम बहुत कम है भाई, है ना, इसलिए पढ़ना पड़ता। अगर एक ही नियम से सारा कुछ डील कर लेते यूनिफिकेशन के सिद्धांत से, इतने मोटे मोटे किताबों को पढ़ने की आवश्यकता थी। आराम से एक ही थ्योरी से सारा चीज डील कर लेते हैं। सब धन 2.5% होता है नहीं क्या? चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक और लॉन्ग क्वेश्चन में ही ऐड होता है डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। गॉस के थ्योरम से कूलम्ब के नियम को कैसे निकालते हैं, उसी ढंग से निकालते हैं। मान लेते हैं अपने पास प्लस क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, तो करेंगे क्या? करेंगे ये कि इसको एक आर रेडियस के गॉसियन स्फेरिकल सरफेस में इनक्लोज्ड कर देंगे, ठीक। और इनक्लोज्ड करने के बाद एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया डीए कंसीडर करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस प्लस बाहर की ओर जाएगा, नो डाउट। एरिया रेडियली आउटवर्ड, चूंकि क्लोज्ड सरफेस है तो रेडियली आउटवर्ड, बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। ये बात इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सिखाए भी थे कि अगर इंक्लाइंडेड भी होगा तो लेना पैरेलल है भाई, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल संयोग से यहां 0 डिग्री पे आ गया। इतना काम कर लिए कि एक चार्ज लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज q एंड ए पॉइंट p at a distance r from the point charge, then enclosed the charge into a Gaussian spherical surface of radius r. Now consider an elementary area dA, then the value of electric flux for the elementary area is EdA cos theta। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यही वैल्यू होता है ना, है? ये बात तो पता हो, कितना बार लिख चुके हो। एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू डीए, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। 10 इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई कितना आ गया? सर्कुलेशन ऑफ ई डीए, कॉस 0 तो 1 ही हो गया ना। एंड फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, गॉस के थ्योरम से क्या सीखे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई सीखे हैं, क्यू इनक्लोज्ड बाय इप्सिलॉन नॉट। ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वेशन फर्स्ट, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वेशन 2। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों फाई तो बराबर ही है, इसी क्लोज सरफेस के लिए है। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो DA चूंकि r डिस्टेंस पर कहीं भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। तो EdA बराबर Q इनक्लोज की जगह पर Q ले ले, Q ही तो है, बाई इप्सिलॉन नॉट। ये DA कहां तक फैल के जाएगा? ये एलिमेंट्री एरिया कहां तक फैल के जाएगा? एलिमेंट्री एरिया पूरे स्फीयर तक फैल के जाएगा, क्योंकि गॉसियन स्फेरिकल सरफेस लिया है तो स्फीयर का क्लोज्ड एरिया लेंगे। कितना लेंगे? 4 पाई r स्क्वायर एरिया ऑफ द स्फीयर, Q बाई इप्सिलॉन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो E कितना आ जाएगा? Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता भी है, आ भी गया गॉस के थ्योरम से। अब मान लेते हैं कि अपने पास इस P पॉइंट पर कोई दूसरा चार्ज है कैपिटल Q, ठीक। लिख भी देता है, इफ एन अनदर चार्ज कैपिटल Q is placed at point P, then force acting on it is, इसके ऊपर फोर्स कितना लगा? तो F बराबर QE लगा, F बराबर कैपिटल Q, E का वैल्यू निकाले हैं, कितना हो जाएगा? फिर QQ बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। क्लियरली F प्रोपोर्शनल टू QQ,
F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्यों? क्योंकि 4πε0 तो कांस्टेंट है ना मीडियम के लिए। तो F प्रोपोर्शनल टू क्यू क्यू, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यही तो है आपका कूलम्ब्स लॉ। तो गॉस के थ्योरम से, गॉस के थ्योरम की मदद से इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस के थ्योरम के हेल्प से हम लोग कूलम्ब के नियम को डिराइव कर सकते हैं। लेकिन क्या कूलम्ब के नियम से गॉस के थ्योरम को डिराइव कर सकते हैं? सोचिए, नहीं कर सकते हैं। गॉस के थ्योरम से कूलम्ब का नियम आ सकता है, लेकिन कूलम्ब के नियम से गॉस का थ्योरम आ जाए ये संभव नहीं। इसी कारण से इलेक्ट्रोस्टैटिक में मोस्ट बेसिक और फंडामेंटल लॉ इज द गॉसेस थ्योरम देन कूलम्ब्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब के नियम से भी ज्यादा फंडामेंटल, ज्यादा बेसिक गॉस का नियम है। ठीक है, ज्यादा फंडामेंटल, ज्यादा बेसिक किसका नियम है? गॉस का नियम है, जिसका इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, उसके लिए किसी दिए गए डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? जैसे कोई रॉड है, इसके लिए r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पता है? नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। कोई स्फीयर है, चार्ज्ड है, या रिंग है, चार्ज्ड है, यहां से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अब देखो, इधर वाले से ज्यादा ना तो ज्यादा होगा, इधर वाला से दूर है तो दूर होगा, है ना। लेकिन कंटिन्यूअस है, इस सब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इसको कैलकुलेट करना हम लोग सीखते हैं गॉस के थ्योरम से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ये वीडियो काफी अब लंबा हो गया, अगले में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। गॉस के थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, मतलब कंटिन्यूअस चार्ज बॉडीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। डिस्क्रीट वाले का तो सीखे हम लोग, फोर्स का कैलकुलेशन, फील्ड का कैलकुलेशन कूलम्ब के नियम के हेल्प से। अब गॉस के नियम के हेल्प से जो है क्या है कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस चीज को सीखेंगे एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, चलिए, तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आपको आज का वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूं कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, आप लोग पढ़ रहे होंगे। गॉस का थ्योरम पल्ले पढ़ नहीं रहा होगा, तो अब इस वीडियो को देखने के बाद गॉस का थ्योरम आपको आसान लग रहा होगा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मिट गया। अब वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, काफी आसानी से डील हो जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल से लैंग्वेज बड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन बन जाएगा चुटकियों में, अगर कॉन्सेप्ट है आपके पास तो। बस गॉसियन सरफेस में क्लोज करना है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही साथ कुछ कमेंट भी कीजिए, क्योंकि हर बार बोलते हैं ना, कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है। ठीक, तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।